कमिश्नर एक चीज कह रहा है, वो बात खुदकुशी तक की कर रहा है, माफी मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करता हूं। वो कहता है मुझे कचहरी चौक में आप टांग दें। इससे ज्यादा ही स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो जो कहते हैं ना, सोल, एंग्विश्ड सोल से वो बोल रहा है। देखिए, वन कैन पुट एनी इंटरप्रिटेशन, बट टेक हिम एट हिज वो जो फेस वैल्यू है, कहाँ से वो आया है, कंडक्ट इलेक्शंस किए हैं। एंड इज अक्यूजिंग ऑल्सो, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, बट ही ऑल्सो टुक द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस, कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल के बारे में कुछ कहूँगा तो वो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आएगा और कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो बन जाएगा। पर मैं अगर बयान आपको करने लग पड़ूं द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो रात मेरे ख्याल बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी। और मैं ये भी बात बता दूं कि आपसे बाखबर लोग इस मुल्क में और कोई नहीं है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं, आपका दिल भी इसकी गवाही दे रहा है और आपने सब ये देखा है। इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या हो सकती है? एक चीज़ और मैं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन रावलपिंडी डिवीज़न, और रावलपिंडी डिवीज़न के 4-5 अजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई, कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीज़न में चला था। क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई 3 को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहाँ पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीज़न, जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहाँ पे शायद तहिया था कि यहाँ पे किसी को बचने नहीं देना। अब हाँ जी बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है? ये हम चीख चीख के, पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी चीज हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोज से माफ़ी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रॉम ऑल माई रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहाँ तक कहा, उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीज़न की इतनी सीट्स में से 1-2, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हज़ार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की
लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूं, उम्र भी थोड़ी ज्यादा है। जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राणा सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए। चेहरा जो है वो जो पुराना, वो जो रोब राब होता था राणा साहब का, मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूं, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं। और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की? तब आपको ये बातें याद नहीं आई? और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंटमैन है। वाह, कमाल बात है भाई। पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है ताली सही तरह बजा नहीं सकी। उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूं भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये आपने क्या किया है? दिस वाज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई। और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया, ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सिवाय जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे और कागजों पे इदाद शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। दुनिया के द इंटरनेशनल मीडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस टू बी अ टोटली रिग्ड इलेक्शन, अ फार्स ऑफ एन इलेक्शन। लेकिन आज तो बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हवाइयां छूट गई हैं, लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। क्या इस बारे में सबूत नहीं है? सबूत, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? देखिए, linchpin of the administration is the commissioner. All offices in the division are subordinate to the commissioner. Commissioner एक चीज कह रहा है, वो बात खुदकुशी तक की कर रहा है, माफी मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करता हूं। वो कहता है मुझे कचहरी चौक में आप टांग दें। इससे ज्यादा ही इज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो जो कहते हैं ना, सोल, एंग्विश्ड सोल से वो बोल रहा है। देखिए, वन कैन पुट एनी इंटरप्रिटेशन, बट टेक हिम एट हिज वो जो फेस वैल्यू है, कहां से वो आया है। कंडक्ट इलेक्शंस किए हैं,
and is accusing also, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, but he also took the name of the Chief Election Commissioner and also the Chief Justice, कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल के बारे में कुछ कहूँगा तो वो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आएगा और कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो बन जाएगा। पर मैं अगर बयान आपको करने लग पड़ूँ द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो रात मेरे ख्याल बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी। और ये एक मैं ये भी बात बता दूँ कि आपसे बाखबर लोग इस मुल्क में और कोई नहीं है। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ आपका दिल भी इसकी गवाही दे रहा है और आपने सब ये देखा है। इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या हो सकती है? एक चीज़ और मैं कहूँ,